गुड मॉर्निंग गुरुवार को एवरीवन। 2400 रुपए पढ़ने हैं। बिल्कुल सोमवार हो गया है आज। तो गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग दीदी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सबका एवरीवन। स्वागत है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो आज हम इस अपने जादुई सफर के अंदर जादुई संकेतों को समझने का प्रयास करेंगे। तो इसके लिए मैं इनवाइट कर रही हूँ तिलक सर को। आप लोगों की जोरदार तालियों के साथ में सर स्वागत है, वेलकम। थैंक यू सभी को नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। तो कौन से जादुई संकेत समझ कर आए हैं आज? जिन्होंने भी चैप्टर पढ़ा होगा, पढ़ने के बाद जरूर आसपास झांका होगा, है ना, तलाशा होगा, देखा होगा कुछ के कोई संकेत दिख रहा है क्या? हेलो सर, नमस्कार। जी मैं नमस्कार शांति, जयपुर से। जी। इसमें जादुई संकेत में यही बताया है कि हम लोग जैसे चाहते हैं एम्बुलेंस देखते हैं तो हमें कृतज्ञ होना चाहिए कि मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, धन्यवाद कहना चाहिए। और इसी तरह से जैसे कि हम लोग बैंक के आगे से निकल रहे हैं, एटीएम के आगे से निकल रहे हैं, तो हमें यही धन्यवाद करना चाहिए कि मेरे पास बहुत पैसा है। और जैसे कि मंदिर जाते हैं, मतलब 2-3 संकेत बताए थे कि जैसे मंदिर जाते हैं तो मैं भगवान की कृतज्ञ, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। और पुलिस का सायरन देखते हैं, पुलिस की गाड़ी देखते हैं तो हम ये समझे कृतज्ञ रहें कि हम बहुत सुरक्षित हैं। तो ये कुछ संकेत थे सर। तो इनको हम देख के, जैसे ईश्वर खुद आके नहीं बताता, ईश्वर संकेत के द्वारा हमको समझाता है कि आपके पास क्या नहीं क्या है। तो हम इस इशारों को समझेंगे तो हम अपनी जिंदगी में लाएंगे तो हम लोग बहुत खुश रहेंगे और बहुत सही रहेंगे। धन्यवाद। थैंक यू शांति जी, आपने चैप्टर पढ़ा है और चैप्टर का मैसेज कन्वे किया। और उनसे भी बात करेंगे जिन्होंने इस चैप्टर को पढ़ने के बाद अपने जीवन में कल कुछ संकेत नोट किए हो, दिन भर में, सुबह आज जगने तक, अभी सेशन में आने तक। थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा, सेशन पढ़ा जिन जिन लोगों ने, वो तो जरा एक बार हैंड रेज कर दें खाली प्लीज। ये चैप्टर जो कल का था, जिन्होंने जिन्होंने पढ़ा हुआ है वो जरा हैंड रेज कर दें। पढ़ा तो बहुत सारे लोगों ने है, फिर लेट नाइट में पढ़ा है या संकेत पढ़ लिए बस, अब कल देखते सेशन में क्या होने वाला है। मैंने सुबह अर्ली मॉर्निंग पढ़ा था। ओके, समझ में अच्छे से आया। पढ़ने के बाद क्या लगा आपको? ऐसा लगा कि ये सब बातें हमने कभी सोची भी नहीं थी। सृष्टि हमें इतने सारे संकेत देती है। हम किसी ओवरवेट को देखते हैं तो हमें ये सोचना कि हम तो कितने लकी हैं कि हमारा वेट तो इतना ज्यादा ओवर नहीं है, या कुछ भी, जो भी सृष्टि में छोटी छोटी बातें जो हम मतलब हर वक्त सोच सकते हैं। धन्यवाद देने के लिए तो कोई मतलब सैकड़ों हजारों चीजें हैं। अभी जब हमने तब पता नहीं चल रहा था कि इतनी सारी चीजें मिल जाएंगी। थैंक यू नमिता जी। नमिता जी की बात के ऊपर कोई कमेंट करना चाहेगा? इन्होंने बोला कि हमें किसी आदर्श वेट वाले व्यक्ति को देखते हैं तो थैंकफुल होना चाहिए कि हमारा वेट जो है वो आदर्श है। अब जिस आदमी का वेट आदर्श नहीं है वो क्या करेगा? मैं तो बहुत मोटा हूं, मैंने एक देखा बहुत अच्छी सी स्लिम ट्रिम काया वाले आकर्षक व्यक्तित्व को। अब मैं क्या करूं? ये मेरे लिए क्या संकेत है? सर, मैं जोधपुर से सरोजनाथ मैं कुछ बोलना चाहूंगी। जी बताइए। कि जब भी अगर हम हेल्थी है, हम फिटी है, और अगर हमने किसी अच्छी पर्सनालिटी वाले व्यक्ति को अगर हमने देखा है तो हम उसको देखते ही वो जो उनके जो पर्सनालिटी है वो खुद के लिए उसका कृतज्ञ होकर और खुद के लिए फील कर सकते हैं कि हाँ कि कुछ दिनों बाद में मेरी भी ऐसी पर्सनालिटी होने वाली या फिर हो चुकी है। दैट्स व्हाई सर। बढ़िया, बहुत बढ़िया सरोज जी, आपने भी एक्सप्लेन किया कुछ, लेकिन अब वापस वो कहते हैं ना कि सिरे में से सिरा निकल रहा है, तो आपकी बात के ऊपर भी जो भी कोई कमेंट करना चाहे उनसे मैं इनवाइट करूंगा
जैसे आपने बोला कि कुछ रोज के बाद में हम भी ऐसे हो जाएंगे, सो कोई भी व्यक्ति जो कमेंट करना चाहे, कुछ बोलना चाहे। विजुलाइज करना है कि हम ऐसे हो गए हैं। हमको उस समय अपना मोटापन नहीं देखना है, हमारे को देखना है कि मैं आदर्श वेट के अंदर कितना अच्छा, कितना फील कर रहा हूँ, कितना अच्छा दिख रहा हूँ। वही सब चीजें दिमाग के अंदर आनी चाहिए, न कि उस समय अपने दिमाग में अंदर आना चाहिए अरे यार मैं तो इतना मोटा हूँ, देखो ये कितना बढ़िया है, काश ये भी मोटा हो जाए ना। ऐसा भी हो सकता है कि सारी दुनिया ही मोटी हो जाए। इंडिया इज द ग्लोबल कैपिटल ऑफ ओबीज होने वाली है ही है, सो उसकी तरफ हम तेजी से बढ़ाने का काम चालू कर देंगे ना। इंडिया को ओबीज बनाने का काम बहुत तेजी से हम स्टार्ट कर सकते हैं कैपिटल की तरफ। तो थैंक यू। और भी कोई कुछ बात करना चाहे तो वेलकम है। गुड मॉर्निंग सर। जी एक मिनट नीता जी, अभी सिर्फ 3 ही एंट्रीज रह गए, बाकी सबने डाउन कर लिए। मैं अभी बात कुछ कंटिन्यू कर रहा था। चलिए ठीक है, सभी को लोअर एंड कर देते हैं एंड हाँ जी नीता जी कंटिन्यू करिए। गुड मॉर्निंग। बस उसी चैप्टर के बारे में जैसे आप बोल रहे थे कि संकेत की बात, तो चैप्टर तो एक्चुअली जो है कल आज ही पढ़ा, मतलब आज से मतलब ये है कि कल रात को आज सुबह, बट कल दिन में ही मैं ऐसे सोच रही थी और मैंने कल उसमें भी शेयर किया था जो हमारा 15% सॉरी जो ओपन मीटिंग था वो ये था कि जो जादुई संकेत की बात करते हैं किसी रिलेशनशिप को आप देखें, तो कल परसों जब मैं बीकानेर भी थी तो वहां देख रही थी तो इतना ज्यादा आपस में मतलब कपल्स के बीच में कोई एक अंडरस्टैंडिंग नहीं, और बहुत सारी चीजों का जो एक जो मतलब बोलते हैं ना कि काफी सारी चीजें जो मुझे लग रही थी, तो मैं मतलब वहाँ पे मतलब इस बात के लिए बहुत बहुत ब्लेस्ड फील कर रही थी कि थैंक यू गॉड, मतलब बहुत अच्छे रिलेशनशिप को हम इंजॉय कर रहे हैं। तो चैप्टर तो मैंने बाद में पढ़ा, पर हर दिन जब इस चीज को फील करते हैं तो मुझे लगता है कि बहुत सारी वैसी होने लग जाती है। थैंक यू नीता जी। देखिए अवेयरनेस इज द की है ना, किसी भी चीज की अवेयरनेस जो है वो चाबी है। अगर हमको पता ही नहीं है कि मेरे अंदर ये प्रॉब्लम है तो फिर मैं अवेयर ही नहीं हूँ तो उसको सॉल्यूशन कैसे कर सकता हूँ। मुझे पता ही नहीं कि मेरे अंदर ये कमी है तो मैं उसको दूर कैसे कर सकता हूँ। एंड अवेयरनेस कहाँ से आएगी, अवेयरनेस हमको कैसे मिलेगी? कोई सॉफ्टवेयर हमारे अंदर इंस्टॉल कर देगा, ऑब्जर्व कर। यस वेरी गुड, बहुत बढ़िया पुष्पा जी। अवेयरनेस जो है हमेशा ऑब्जर्वेंस से आएगी ना। जब आप चीजों को ऑब्जर्व करना शुरू करेंगे, इधर उधर देखना शुरू करेंगे, तो मैंने अभी संकेत की जो बात की थी, मैंने ये देखा था आसपास आपने झांका क्या, देखा क्या, कुछ आपको दिखाई दिया क्या चैप्टर पढ़ने के तुरंत बाद ही वो प्रोसेस स्टार्ट हुआ कि नहीं हुआ, है ना? तो यही है कि न कि ये होना चाहिए कि कल सेशन में समझते हैं फिर उसके बाद कुछ सोचेंगे संकेत कैसे दिखते हैं, नहीं दिखते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है। तो बचपन में हम सब ने बहुत सारे खेल खेले हैं, और आजकल जो मारवाड़ी नाम थे हमारे कुछ गेम्स के, उनमें से एक गेम का नाम मैं आपके सामने लूंगा। मारवाड़ी में बोलते थे बीकानेर के अंदर लुकमीचनी, है ना, जो एक व्यक्ति को ही ढूंढने के लिए निकलता था, बाकी सारे लोग छिपते थे, जिसको आजकल क्या हाइड एंड सीक शायद कहते हैं बच्चे हमारे आज के नए जमाने के। तो वो हाइड एंड सीक जो गेम है, वो गेम बचपन में खेला होगा सभी ने। खेला है तो कोई भी अपना अनुभव उस समय का शेयर कर सकता है, कैसे खेलते थे उसको? एक जना नाम और बाकी सब छुप जाते थे और टारगेट होता था कि एक कुछ नंबर्स के बाद मतलब जैसे 100 तक की गिनती करके फिर उसको ढूंढने का टास्क दिया जाता था, क्योंकि तब तक लोग छुप जाएं। और उसके बाद जब वो जिसको पहला पहला ढूंढ लेता था और अगर सभी को ढूंढ पाया तब तो वो फ्री हो गया, और जिसको उसने पहले ढूंढा उसका चांस मिलेगा, अदरवाइज वापस ही लेगा। तो ये सेम थिंग जो है आज के चैप्टर के संबंध में ही है ना। आपको प्रकृति ने तो चारों तरफ सबको छिपा के रखा हुआ है, और गाहे बगाए वो आपको एक झलक, जैसे कोई बच्चा होता है ना बहुत देर हो जाती है वो उसको नहीं कोई ढूंढ पाता है, तो उसको उत्सुकता होती है कि मैं थोड़ा सा झांक के देखूं आफ्टर ऑल ढूंढने वाला है कहाँ, वो इधर उधर देखने लगता है, थोड़ा झांकने लगता है। सेम वे में यूनिवर्स में भी बहुत सारे संकेत छिपे हुए हैं और वो गाहे बगाए हमारे सामने आते रहते हैं। जासूसी उपन्यास पढ़े होंगे बहुत सारे लोगों ने, है ना। जासूस कोई भी, या हमने खुद भी कई बार हो सकता है किसी की जासूसी की होगी। वो जासूसी हम कैसे करते हैं,
एक कोई सिरा संकेत देखते हैं, उसके अनुसार दिमाग लगाते हैं, अच्छा इसका क्या होगा, इससे आगे ये हो सकता है, वहां हो सकता है, यही सब तो हम देखते हैं। और फिर जो भी संकेत हमारे सामने आता है उसको हम विश्लेषण करते हैं और उस विश्लेषण के अनुसार कुछ निष्कर्ष निकालते हैं और फिर अकॉर्डिंगली आगे बढ़ते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं। कुछ कुछ ऐसा नहीं है क्या कि एक आपके हाथ में नक्शा है, पर वो मैप जो है ना उसके टुकड़े टुकड़े आपके हाथ में, अब आप उसको जोड़ने की कोशिश कर रहे हो पर वो टुकड़े इधर उधर कहीं से भी मैच हो ही नहीं रहे हैं। आप लगातार लगातार लगे हुए लेकिन मैच नहीं हो रहे। लेकिन आपको ये पता है कि ये जो मैप है ये खजाने का नक्शा है, इस मैप के जरिए खजाने तक पहुंचा जा सकता है। तो आप क्या करेंगे? उन टुकड़ों को जोड़ने की या जो भी टुकड़ा साथ में आपको समझ में आएगा उसके ऊपर काम करने की शुरुआत करेंगे ना कहीं कहीं से। और जैसे ही 2-4 टुकड़े मैच हो जाएंगे, आपको रास्ता दिखने लग जाएगा, फिर क्या होगा? आगे के टुकड़े मैच करने में भी उतना ही टाइम लगेगा या फटाफट फटाफट मैच होने लग जाएंगे? जल्दी से हो जाएंगे, जल्दी से होने लग जाएंगे। सेम वे में आज हम 25वें दिन पर आ चुके हैं, है ना। शुरू के हमने कुछ दिख ही नहीं रहा था, काय के टुकड़े हैं, क्या है क्या नहीं है, लेकिन किसी ने कह दिया ये खजाने का टुकड़ा है, इससे जादू होने वाला है, आपको जादू से खजाना मिलने वाला है। तो अब उन टुकड़ों को हम जोड़ने की कोशिश लगातार लगातार पिछले दिनों से कर रहे हैं और आज हम उस स्थिति पर हैं जहां पर कि हमको काफी सारे टुकड़े मैच हो गए हैं और आशा होने लगी है कि लगातार लगातार आगे वाले टुकड़े भी मैच फटाफट फटाफट होने वाले हैं। कभी मांझा पतंग है सबने उड़ाई होगी ना, तो मांझा जब उलझ जाता है, खूब सारा मांझा, कई बार क्या होता है वो जो लटाई बोलते हैं हमारे यहाँ, तो पता नहीं हिंदी अंग्रेजी में क्या बोलते होंगे, जिसमें मांझा लपेटते हैं चरखी चरखी चरखी। उस चरखी के ऊपर मान लो चरखी टूट गई और मांझा सारा बाहर आ गया है, अब वो इस कदर उलझा हुआ है कि उसमें से क्या कोई सिरा निकाल के उसको सीधा सीधा करना कितना मुश्किल होता है ना। लेकिन आपको पता है अगर कि इसके अंदर पहला सिरा भी है और लास्ट सिरा भी है और बीच में सारा मांझा है, तो आप उसको उलझाना शुरू करते हैं या कुछ उसको सुलझाना शुरू करते हैं? हो सकता है सुलझाते सुलझाते उलझे भी बीच में, लेकिन आपको पता है कि अगर मैं इसको सुलझाते जाऊंगी या सुलझाता जाऊंगा तो फिर अंतिम सिरा जरूर जरूर रात में आएगा ही आएगा और सारा मांझा सीधा हो जाएगा। ये विश्वास के साथ जब हम सुलझाना शुरू करते हैं तब क्या होता है, बहुत सारी झंझलाहट भी होती है, बीच बीच में गांठें आती जाती है, उलझने आती जाती है, लगता ही नहीं, कभी लगता है पता नहीं कुछ सुलझेगा भी कि नहीं सुलझेगा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये सुलझना एकदम असंभव सा ही है। लेकिन जो व्यक्ति हार मानने बगैर उन गांठों को आगे से आगे खोलता जाता है, सुलझाता जाता है, उसके साथ फिर क्या होता है, पूरा का पूरा खुला मांझा उसके सामने होता है कि नहीं होता है। आप बार बार अगर एक सिरे को छोड़ देंगे, दूसरी जगह से सुलझाना शुरू करेंगे, तीसरी जगह से सुलझाना शुरू करेंगे और ऐसा लगातार लगातार बिना एक जगह रुके करते जाएंगे तो क्या होगा, बार बार आप हो सकता है कहीं पहुंच जाए, लेकिन बहुत ज्यादा चांस है कि आप आगे से आगे उलझते ही जाएंगे और आप इधर उधर हाथ पैर मारते जाएंगे, लेकिन कुछ नहीं होने वाला है। परंतु अगर आपने एक सिरे को अगर पकड़ लिया, बस अब आपको पता था है कि सुलझेगा तो सही, अगर एक सिरे को सुलझाते जाएंगे तो आज नहीं कल, कल नहीं परसों, कितना भी टाइम लगे, अल्टीमेटली हर गांठें लास्ट में खुलेगी कि नहीं खुलेगी। ये जो हमारा जादू वाला मामला है, ये वही उलझा हुआ मांझा है जिसको हमको सुलझाना है और जो सिरा हमको पकड़ना है वो सिरा है कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड। और जो हमने हमारी बुद्धि के संबंध में जो चैप्टर जब किया था, ऊपरी बुद्धि और अंदरूनी बुद्धि, उन दोनों बुद्धियों का अगर हमने सार समझ लिया है और उसके अनुसार हम अब आगे से आगे लगातार काम कर रहे हैं, तो फिर ये मांझा सुलझना ही सुलझना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल पतंग उड़ाने के लिए ये आपका मांझा बिल्कुल रेडी है और आपकी पतंग आसमान में झूमने वाली है। तो अब जो इस किताब के चैप्टर के अंदर जो कुछ बताया उसकी अगर अपन बात करें तो कृतज्ञता को फील करना है, कृतज्ञता को जानना है, यही सारी बातें पहले दिन से ही हम कर रहे हैं, वही आज कर रहे हैं, कोई नई बात है नहीं। लेकिन खाली हम अवेयर हो सके, ऑब्जर्व करना शुरू करें चीजों को, आसपास की चीजों को देखना तो शुरू करें। एक कहानी मैंने बताई थी ना, वो बच्चे की और उसके फादर की, जो सी बीच पे स्टोन हटाने की बात थी। हमको आसपास बिखरे हुए रिसोर्सेस, आसपास बिखरे हुए संकेत पता ही नहीं लगते। हम दूर दूर तक तो बहुत सारा ढूंढने की कोशिश करते हैं, देखते रहते हैं,
लेकिन अपने पड़ोस में क्या है, अपने सामने क्या है, उसको बहुत बार हम देख ही नहीं पाते हैं। तो अच्छी बातें याद करें, अच्छी बातें देखें, और जो भी कुछ सामने आ रहा है उसको थोड़ा-सा अलग दृष्टिकोण से देखना शुरू करें, ऑब्जर्व करना शुरू करें। उसको जब ऑब्जर्व करना शुरू करेंगे तो जो किताब में कुछ उदाहरण दिए हैं, जो शांति जी ने बताए, अगर एम्बुलेंस दिख रही है, इसका मतलब क्या है? यूनिवर्स आपको एक कारण बता रहा है जिसके लिए आप खुश हो सकते हैं। खुश होना, कृतज्ञ होना एक ही बात है। यूनिवर्स के प्रति जब आप खुशी का फील करते हैं तो वही कृतज्ञता है। और आप एम्बुलेंस के अंदर नहीं है, सड़क पर फर्राटे से बाइक उड़ा रहे हैं या कार दौड़ा रहे हैं, तो फिर कितनी बड़ी उपलब्धि है कि नहीं आपके लिए जीवन के अंदर, कि आप किस तरह से गतिशील है, गतिमान है, कितने ज्यादा आजाद है अपने आप को जीने के लिए, अपने आप को दौड़ाने के लिए, उड़ाने के लिए, चलाने के लिए, सब चीजों के लिए। एक सवाल करना चाहूंगे तिलक सर, उस दिन जब हम लोगों ने पहले इन चैप्टर्स पे बात कर रहे थे, तब एक बार हम लोगों ने ये भी कहा था आपसे कि जब मैं किसी ऐसी चीज को देखती हूँ तो मैं शुक्र करती हूँ कि आई एम वेरी ब्लेस्ड। तब आपने कहा था कि अगर अपन उसके बारे में सोचते हैं तो भी अपन ने इसके मतलब या अपना भाव के बारे में सोच रहे हैं, तो अपने को नहीं सोचना है। तो जैसे लाइक आई एम लुकिंग एट एम्बुलेंस एंड देन थिंकिंग कि मैं बहुत स्वस्थ हूँ, तो इज इट नॉट लाइक द सेम थिंग्स जैसे हम लोग पहले सोच रहे थे? तब आप ये सोच रहे थे कि देखो एम्बुलेंस वाला कैसा है, उसके साथ क्या हो रहा है, मैं तो ऐसा नहीं हूँ। मैं उसके साथ में अपने आप को कंपेयर कर रहा था। अब मैं उस स्टेज से हट गया हूँ, अब कंपैरिजन मेरे सामने नहीं है। अब मेरे सामने जस्ट रिमाइंडर है कि व्हाट आई एम नाउ, मैं इस समय कितना हेल्दी हूँ। जस्ट एक रिमाइंडर के रूप में एम्बुलेंस आई है मेरे सामने, और अब एम्बुलेंस के अंदर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, वो मेरा कंपैरिजन का विषय नहीं है। ये इतना एक झीना सा पर्दा दोनों के बीच में। पहले हम क्या करते थे, ये कहते थे ना कि देखो ये आदमी तो कितना परेशान है या कितना बीमारी से जूझ रहा है, लेकिन मैं कितना स्वस्थ हूं। अब हमको पहले वाला पार्ट हटा देना है। अभाव का भाव है ना, बीमारी है मतलब स्वास्थ्य का अभाव है। हम कहाँ देख रहे थे, बीमारी के ऊपर देख रहे थे, फिर अपने आप को देख रहे थे। तो जो उस सेकंड, उस पलों में हमने बीमारी को देखा, वो बीमारी हमारे अंदर विजुलाइज हो गई अगर, तो वो बीमारी हमको मिलने वाली है। अगर हमने बीमारी को देखना शुरू कर दिया तो फिर हमारा स्वास्थ्य छूमंतर होना शुरू हो जाएगा। सो हमको देखना क्या है, वापस ये रिमाइंडर है, आपको याद दिलाया जा रहा है कि आपको किस स्टेज पे रहना है। आपको खुशी की स्टेज पे रहना है, आपको है कि स्टेज पे रहना है, न कि नहीं है कि स्टेज पे रहना है। सो अब आप एम्बुलेंस के अंदर नहीं जा रहे हैं, आप एम्बुलेंस के अंदर क्या है उसको भी नहीं देख रहे हैं। जस्ट आप अपने आप को रिमाइंड करा रहे हैं कि मुझे क्या सोचना है इस समय, मुझे क्या फील करना है इस समय। मेरे ख्याल से क्लियर हुआ। बहुत बारीक सा अंतर है दोनों के अंदर, लेकिन अभ्यास करने से ही अपने को समझ में भी आएगा और स्टडी करने से भी समझ में आएगा। और अभ्यास करने से जब सफलतापूर्वक अभ्यास होने लग जाएंगे तब रिजल्ट भी आएंगे। स्टडी करने से खाली बात समझ में आएगी और अभ्यास करने से रिजल्ट आएंगे। कोई और भी डाउट किसी का हो यहाँ तक की बात में? अब्बा जैसे एग्जैक्टली नीता अभी यही बात कर रही थी कि जब उसने वैसे कपल्स देखे जो कि इन हार्मनी नहीं थे या जो भी थे, तभी तो मतलब वो भी तो वही एक ही बात हो गई टाइप्स। हाँ, वो कंपैरिजन अगर कर रहे हैं माइंड के अंदर तो वो गलत हो गया ना। इसीलिए उसके ऊपर अपने आगे बात जो दो तीन जनों की बात के ऊपर बार बार अपने आगे से आगे बात की थी। चूंकि सारे हैंड डाउन हो गए थे नीता जी के बोलने के टाइम, तो फिर मैंने उस पर आगे बात नहीं करी, क्योंकि जिन्होंने चैप्टर पढ़ा है उन्हीं से बात करने की बात थी। बाकी तो बाकी लोगों से बात करने का कोई सेंस नहीं था, तो इसलिए बात। दैट मीन्स यही है कि आइसोलेशन में ही अपन को मतलब थैंक्स करना कि किसी से कंपेयर नहीं करना। आइसोलेशन में नहीं, भीड़ में अकेला रहना है। नहीं मतलब आइसोलेशन मतलब ये कि इसके रिस्पेक्ट में या उसके रिस्पेक्ट में बात नहीं कर रहे अपन, कंपैरिजन में नहीं करना। अपन ट्रिपल सी डिस्कस कर चुके हैं, है ना। ट्रिपल सी हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, इन्हीं सेशंस के दौरान डिस्कस कर चुके हैं। ब्रिज सिस्टम में भी हमको ट्रिपल सी की बात बताई जाती है ना। सो ट्रिपल सी के ऊपर उलझना नहीं है, अपने को कंपैरिजन वाली स्टेज पे जाना ही नहीं है। देखना क्या है, बहुत बार होता है ना, जैसे किसी का मान लो ड्रेसिंग होती देख ले तो उसके बेहोश हो जाते हैं। ऐसे बहुत अच्छे दिल के लोग होते हैं, अगर किसी का टाँका लगता हुआ कोई चोट आ गई है, ब्लड दिख रहा है, तो उसी में वो बेहोश होने लग जाते हैं। ऐसा भी बहुत सारे कमजोर दिल के लोग होते हैं ना।
तो उसके लिए क्या एडवाइस होता है, वो उधर देखे ही ना। तो हमको भी अगर कोई ऐसी चीज समझ में आ रही, एम्बुलेंस समझ में आ रही, तो हम एम्बुलेंस के अंदर क्यों घुसना चाह रहे हैं? किसी का रिलेशनशिप हमारे सामने उलझन वाला, झगड़े वाला दिख रहा है, तो हम उसके अंदर क्यों इंटरफियर कर रहे हैं, या उसको क्यों एनालिसिस कर रहे हैं? क्या कारण हो सकता है? हस्बैंड की गलती है कि वाइफ की गलती है? हमारे को वहां जाना ही नहीं। हमारे को तो हमारे साथ हमको क्या चाहिए, उस फीलिंग के ऊपर लौट के आ जाना है तुरंत। ये रिमाइंडर्स हैं, संकेत हैं, आपको इशारे किए जा रहे हैं कि आप देखो गलत जगह तो नहीं जा रहे हो। अभी तक हो सकता है एम्बुलेंस देखने से पहले मैं, मान लीजिए मुझे जुकाम लगा हुआ है और सवेरे से मैं परेशान हूँ, मुझे जुकाम लगा हुआ है, आज तो सिर दुख रहा है, रात को नींद भी नहीं आ पाई, खाना भी नहीं स्वाद लग रहा। जुकाम के लिए भी सोचूंगा तो कितनी सारी बातें सोचने के लिए हो सकती है। लेकिन जैसे ही मैंने अपने आप को कहा कि वाह, क्या मैं तो फर्राटे से उड़ रहा हूँ और क्या फर्राटे से गाड़ी दौड़ा रहा हूँ, कितना हेल्दी हूँ, उस समय वो जुकाम मेरे को याद आएगा क्या? पीयूष जी स्क्रीन पे दिख रहे, कुछ बोलना चाह रहे हैं क्या? समझना ही चाह रहे हैं सर, है ना। बहुत माइनर से डिफरेंसेस हैं, बट जैसे बिल्कुल बिल्कुल बात सही है कि जब हम ब्लेसिंग्स की बात कर रहे हैं तो उसमें मतलब ये कंपैरिजन, जैसे बहुत ज्यादा मोटे आदमी को देख करके हम सोच रहे हैं हाय हम कितने पतले हैं, कितना बढ़िया है, ये वाला एग्जाम्पल नहीं देके एक आदर्श व्यक्ति को देख करके ये बात की गई है, तो ये थोड़ी सी मुझे लगा गूढ़ बात है। और जहां तक ये चैप्टर पढ़ के बहुत ज्यादा समझ तो नहीं आया है, तो चर्चा कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश कर रहे हैं। और दीदी ने जो पॉइंट उठाया है वो पॉइंट मेरे दिमाग में भी आया था बिल्कुल। तो लेकिन अल्टीमेट बात यही है कि यदि हम कुछ भी देख के, यदि हम किसी के साथ में बहुत अच्छा होता हुआ देख रहे हैं, है ना, आदर्श यदि वजन के व्यक्ति को देख के भी हम खुश हैं कि अरे वाह कितना बढ़िया लगता है और अपन भी जो है वी आर ऑल्सो गोइंग टू अचीव इट, और यदि हम कुछ बुरा देख के भी, एक इंसान एम्बुलेंस के अंदर जा रहा है ना, तो यानी हम जनरली क्या करते हैं जब एम्बुलेंस देखते हैं तो हमारे को बहुत ही एक नेगेटिव ऑरा के अंदर हम चले जाते हैं, वो दुनिया के अंदर क्या क्या हो रहा है। और इस समय के अंदर तो बहुत ही ज्यादा हुआ कि जैसे मैं खुद ही बोल रही थी कि एम्बुलेंस से तो एकदम चिड़ी हो गई है, और जैसे ही एम्बुलेंस नजर आती है तो बहुत ही एक नेगेटिव ऑरा आता है, क्योंकि वो सारा एक पास्ट के अंदर जाके और बार बार उसी को रिकॉल करते हैं। तो एक थॉट प्रोसेस चेंज करने वाली बात है कि व्हाट हैज हैपेंड दैट हैज हैपेंड। लेकिन अब हम जो बात कर रहे हैं एम्बुलेंस देख करके, यदि हम अपने स्वस्थ शरीर के लिए, अपने आसपास की के स्वास्थ्य के लिए धन्यवाद दे सकते हैं, तो अल्टीमेटली एंड ऑफ द डे तो यही है कि हम लोग कितनी चीजों के लिए खुश हो सकते हैं और कितनी चीजों के लिए ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं। तो ये एक दृष्टिकोण है पूरा का पूरा ना, बस अपना एक एटीट्यूड चेंज करना ही ग्रेटिट्यूड है। बिल्कुल। अभी आपको इसमें अगर परेशानी हो रही है, एम्बुलेंस देख के आपको ऐसा लग रहा है कि मतलब मान लो अपन एम्बुलेंस के अंदर पहुंच रहे हैं, तो अगेन ये एकमात्र तरीका नहीं है कि आप अपने आप को हेल्दी देखें या अपने आप को फर्राटा भरते हुए देखें। आप ये भी तो देख सकते हैं उस समय कि कितनी अच्छी व्यवस्था गवर्नमेंट ने कर रखी है कि किसी भी आदमी को तुरंत हेल्प मिल रही। आप एम्बुलेंस और पेशेंट के अंदर क्यों उलझ रहे हैं? ये सोच को बदलने का ही तो हमारा सारा का सारा खेल है। जादू होगा कब? जब हमारे सोचने का तरीका बदल जाएगा तभी तो होगा ना। और बहुत ही मुश्किल काम को, टास्क को हमने हाथ में लिया हुआ है, लेकिन बहुत मुश्किल आसान आसान से एग्जांपल्स और आसान आसान से ट्रिक्स हमारे हाथ में है जिनके थ्रू हम इसको अचीव कर सकते हैं। सो एम्बुलेंस देख के अपन गवर्नमेंट की व्यवस्था को अप्रिशिएट कर सकते हैं, एम्बुलेंस ड्राइवर के प्रति कि किस तरह से शालीनता से, कितने आराम से वो गाड़ी को निकाल रहा है, एम्बुलेंस के अंदर साइज को देख के कि किस तरह से पेशेंट अंदर आराम से जा रहा होगा। पेशेंट को क्यों देख रहे हैं आप? आराम को देखिए पेशेंट को कि किस तरह से वो तुरंत हॉस्पिटल पहुंच सकता है, उसको तुरंत रिलीफ मिलने वाला है। जो चीजें अच्छी है, जो चीजें अप्रिशिएबल है, उन्हीं के ऊपर अपने को नजरें दौड़ानी है। गुड मॉर्निंग सर। मैं तो सिर्फ इसमें बस ये जो मुझे समझ में आया एक चीज ये है कि जैसे जो दोनों चीजें आपने की रिलेशनशिप को देखकर, तो जैसे जब मैंने उस रिलेशनशिप को देखा तो मैं सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ कि अगर मैं ये सोचती कि अरे इनकी तो रिलेशनशिप बहुत खराब है, शुक्र है चलो अपनी रिलेशनशिप तो बहुत अच्छी है, तो वो कहीं ना कहीं शायद उनकी रिलेशनशिप में घुसना होता। पर जैसे ही मैंने उनको देखा, उनको आपस में बात करते हुए, तो मैंने उसी समय मतलब एकदम ब्लेसिंग को काउंट किया कि हम लोग बहुत अच्छी रिलेशनशिप एंजॉय कर रहे हैं, बजाय ये सोचने की कि इनकी रिलेशनशिप कैसी है और ये सारी चीजें। तो मुझे लगता है शायद यही जो है फर्क आप मतलब बताना चाह रहे हैं, या मतलब माइट भी इसी तरह से। अब अपेरेंटली बात इतनी है, लेकिन इससे आगे की एक बात भी, कल परसों जादू की छड़ी भी तो पड़ी थी। जब ऐसा उलझन वाला कोई रिलेशन आपने देखा तो आपने जादू की छड़ी क्यों नहीं घुमाई? ये सब चीजें साथ साथ नहीं चल पाएंगी सर।
अभी ये सब में बहुत टाइम लगने वाला है। अभी तो खुद की ब्लेसिंग्स काउंट करने वो नहीं, ब्लेसिंग्स काउंट करने लगे तो छड़ी रह जाएगी, छड़ी याद आ जाएगी तो ब्लेसिंग्स भूल जाएंगी। नहीं, ऐसे तो जादुई धूल भी है, पर वो तो उड़ा नहीं पाया कल तो वो नहीं शुरू जादुई से माहौल ऐसा मिला हुआ है ना सर, ये कंपैरिजन करके, जैसे बोलते ये बच्चा होशियार है, हम लोग होशियार नहीं, घर वाले भी कंपैरिजन करवाते थे, तो वो दिमाग में तो है ही ना। आज तो शांति दीदी का आई है ना। नहीं उसके अलावा भी एग्जाम्पल तो पड़ोसी का ही देते थे, उसको देख उसको देख। वही मैं भी कह रही हूँ ना। नहीं पर देखो यही आरती दीदी कहते को भी उसको आपका बहुत बार एग्जाम्पल दिया गया है ना। चलिए, तो अभी भी कुछ डाउट है तो अपन और बात करें। नहीं बट यू राइटली पॉइंटेड आउट कि जादुई छड़ी तो उस वक्त नहीं करते। मेरे ख्याल से अगर हम जादू छड़ी ज्यादा यूज करने लग जाएंगे तो संकेत भी ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगे। यदि हमने जादुई छड़ी को यूज करना सीख लिया, उसकी मेन स्पिरिट को समझ लिया, तब हमको हमारे रिलेशन अच्छे हैं, इसके लिए थैंकफुल होने की जरूरत ही नहीं है। जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हमारे को अपना तो खुद का तो कुछ याद ही नहीं आएगा, उस समय तुरंत याद आएगा उनके लिए जादू की छड़ी घुमाना। बिल्कुल बिल्कुल, मोर ऑफ टुवर्ड्स द अदर्स देन डेफिनेटली इट कम बैक्स टू यू। यस, ये तो हमेशा ही कहा गया है। तो देना जो है वो पाने का प्रोसेस है ना, देना ही है। शुरू से अपन यही बात कर रहे हैं। तो वो छोटी छोटी सी बातें, हम शाम को घर लौट के आए, किताब में जो एग्जांपल दिए बहुत सारे सटीक एग्जांपल है, और अपने को खाली उन शब्दों तक ही समझ लेते हैं हम। गलती कहाँ कर, एम्बुलेंस को पकड़ के बैठ गए ना। अब एम्बुलेंस के साथ कितनी सारी सुविधाएं, कितने सारे सुख जो जुड़े हुए हैं, उनको अपन अप्रिशिएट कर ही नहीं पा रहे हैं। कितने लोग उसको मैनेज करने में जुटे हुए हैं, उन लोगों के प्रति हमारे अंदर कोई थैंकफुलनेस ही नहीं आ रही है ना। हमको उसके अंदर पैसे हैं, या आजकल क्या जमाना आ गया, दिन भर एम्बुलेंस की सायरन सुनाई देती है, हम घूम कहाँ रहे होते हैं। गुड मॉर्निंग सर, मैं अनीता बोल रही हूँ सर। एम्बुलेंस को देख के बस यही है, मतलब हमेशा ही जब भी मैं देखती हूँ कि मैं प्रेयर करती हूँ कि जो भी इस एम्बुलेंस में जा रहा है वो जल्द से स्वस्थ हो जाए, और ज्यादा क्रिटिकल है तो जो घर वाले हैं उनको इतना हिम्मत और मोटिवेशन मिले कि उनका अच्छे से देखभाल कर सके। तो मेरे माइंड में यही आता है। थैंक यू सर। जादू की छड़ी घुमा रहे हैं आप, अच्छी बात है ना, बहुत अच्छी बात है। और अभी इसके अंदर भी बहुत इम्प्रूवमेंट हो जाएगा जैसे जैसे अपन इसको प्रैक्टिस करेंगे। इससे भी आगे की स्टेज है, अभी अपन इतना डीप में नहीं जाएंगे, क्योंकि ये हमारे इंट्रोडक्टरी सेशन से मैं इनको यही कहूंगा। जो डीप ड्राइव घंटों के सेशन में लेता हूँ वो सेशन ये नहीं है ना। अभी अपने को एक 25-30 मिनट का टाइम फ्रेम भी मिला हुआ, उसी के अंदर सारी बात करनी है। सो अभी अपन इसको यहीं पर समाप्त करते हैं, संकेतों को समझने की। अब एक संकेत मैं आपको बता रहा हूँ। अगर कहते हैं ना, सफल लोग जो है वो रात को एक सपने के साथ में सोते हैं और सवेरे उछल कर बिस्तर से बाहर आते हैं। अभी तक इतने दिनों के सफर के बाद में सुबह की शुरुआत एक्साइटिंग जिन को लगने लग गई, जो उछल के सवेरे, जिनको ये नहीं लगता अरे यार नींद बाकी रह गया, अरे यार रात को इतना लेट सोए थे लेकिन अभी उठ के जादू का सेशन अटेंड करना है ना। या जिनको ये लगता है कि आज तो बॉस आने वाला है, मीटिंग के लिए ऑफिस टाइम से पहुंचना है, ये है वो है। मतलब बिस्तर से निकलते समय, उठते समय आपको तुरंत खड़े होके और एकदम स्प्रिंग की तरह से, जैसे कि कोई स्प्रिंग उछल के बाहर आ गई है, ऐसा नहीं हो रहा है। इसका मतलब अभी जादू शुरू नहीं हुआ है। अगर आंख खुलते ही आपका जस्ट अभी आज का दिन कैसे होने वाला है, फटाफट फटाफट ये करना है वो करना है, वो एक्साइटमेंट, एक जोश उसके अंदर भरा हुआ है, तो जादू काम कर रहा है। और मरे मन से रूटीन पीटना है, उठना है, नहाना है, ये करना है वो करना है, 8 बजे की मीटिंग अटेंड करनी है, फिर ऑफिस जाना है, फिर ये करना है, वही रोज का कार्यक्रम, वही रोज का दिन। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो अभी इंतजार करना है नहीं है कि कब जादू होगा। अब पहले चैप्टर से वापस शुरू कर देना है कि जादू हो रहा क्यों नहीं। सो थैंक यू वेरी मच। ओवर टू होस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और सेशन को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए आज का फोकस जरूर बताएं लीडर्स, कि जब आप स्प्रिंग की तरह अपने बिस्तर से उछले थे तो आपके दिमाग में क्या था, किस तरीके से आप अपने दिन को बहुत ही एक्साइटिंग और सक्सेसफुल बनाने वाले हैं। कुछ भी फोकस दो लोग कम से कम जरूर शेयर करें आज का। आशा बोल रही हूँ। आज मैं इतनी खुश इसलिए थी कि आज मेरी वही
क्लास नहीं है, माय इंस्ट्रक्टर हैज गॉन आउट फॉर हॉलीडे, तो मैं सोच रही थी कि मुझे ये मॉर्निंग वाला सेशन अटेंड करने को मिलेगा। सो आई वाज वेरी वेरी हैप्पी एंड मैंने उसके लिए पूरी मतलब रेडी होके बैठी हूँ कि नोटबुक, पेन एंड एवरीथिंग। सो आई एम वेरी हैप्पी टू सी यू ऑल एंड हियर फ्रॉम तिलक सर एंड एवरीवन। तो और मैं बहुत मतलब ये कह रहे हैं कि जब ऑब्जर्वेशन भी करते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं या कृतज्ञ हो रहे हैं, क्योंकि एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन दैट। तो ये मैंने आज सीखा और डेफिनेटली जादू की छड़ी तो काम कर रही है, बिल्कुल काम कर रही है और बिल्कुल यू नो आई एम फीलिंग वेरी वेरी हैप्पी एंड ब्लेस्ड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस बिजनेस एज वेल एज द टीम। थैंक यू सो मच। Great, great. Thank you so much, Asha ji, for sharing. Yes, anyone? Leaders. Good morning. हाँ, जो फोकस की बात कर रहे हैं, तो जैसे सुमित सर बोलते हैं फोकस क्रिएट्स एनर्जी, तो जिस तरह की एनर्जी हम चाहते हैं, जब सुबह सुबह फोकस लेते हैं तो एनर्जी क्रिएट हो जाती है। तो आज का हमारा फोकस जो है वही है कि आज हमारी शाम को जो एक मीटिंग हो रही है 6% एंड अप की, तो उसकी हमें पूरी तरह से जो है प्रमोशन करना है 6% एंड अप लीडर्स के लिए, और वो 8:30 बजे मीटिंग होगी। और सेकंड जो है, अभी जो ऑफर्स चल रहे हैं उनको बहुत बहुत ज्यादा प्रमोट करना है। और आज का टारगेट है कि एटलीस्ट जो है मतलब 2 मिनी के जो मतलब जो बोलते हैं ना पोटेंशियल बायर्स हैं, उनसे एक बार कांटेक्ट करके जो है उनसे एक टाइम लेना है मिनी डेमो के लिए। थैंक यू सो मच। Great, 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 Neeta ji. Thank you. Anyone? गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरे आज के दिन का फोकस है कि मतलब वापस ही दिवाली ब्रेक के बाद वापस आए हैं तो लीडर से कनेक्ट करना है। और उसके अलावा मैं सोच रही हूँ कि आज मेरे जितने भी ऑफर्स आए हैं उसके ऊपर छोटे छोटे वीडियोस बनाऊंगी, जिसको लेके मैं प्रमोट करने वाली हूँ अपने कस्टमर ग्रुप में और अपने ग्रुप में, जिससे कि आगे वो डुप्लीकेट हो पाए। और तीसरा जो है मैं कुछ स्क्रिप्ट तैयार करूंगी मिनी की, जो कि मैं अपने ग्रुप में डीटीएम की डीटीएम मीटिंग के थ्रू जो है वो आगे डुप्लीकेट करने के लिए और खुद भी उन स्क्रिप्ट पे काम कर पाऊं। और पूरे वीक की प्लानिंग मुझे आज करनी है अपने लीडर्स के साथ और खुद की भी प्लानिंग करनी है, क्योंकि हमने अपने टारगेट को जो है वो वीकली जो है डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो पूरी वीक की प्लानिंग आज मैंने करने का सोचा है। थैंक यू। ग्रेट 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 सी। सो बहुत सही। फोकस जो है दैट इज ऑन ऑफर्स एंड फोकस शुड बी ऑन फर्स्ट वीक, जिसको कि अभी 10 डेज की हम बात कर रहे हैं। 100 पॉइंट क्लब है ना। हम लोग यहाँ पे सारे सिंसियर एमवे बिजनेस ओनर्स बैठे हैं और जैसे कि हमेशा हमारी अपलाइन डायमंड्स बताते हैं कि 100 पीवी करना कर्म भी है, धर्म भी है, सब कुछ है। तो 100 पर्सनल पीवी फर्स्ट वीक के अंदर करें। तो इसके लिए ऑफर्स की सहायता ले सकते हैं। और मिनी तो बिल्कुल और बिल्कुल आज के इस दौर के अंदर जो है वो जादुई छड़ी घुमाने जैसा ही है किसी के जीवन में। तो बिल्कुल एक अच्छे फोकस के साथ में हम लोगों को मिनी के बारे में बता सकते हैं। और आज 8:30 बजे 6% क्लब की मीट है, जिसके अंदर आप अपनी सारी टीम को इंटीमेट करें। 6% एंड अबव इसका एक क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो वो बहुत अच्छी लीडरशिप मीट होने वाली है। डेफिनेटली यू विल बी गेटिंग लॉट मेनी थिंग्स कि आपको अपने इस नवंबर को कैसे और भी ज्यादा सक्सेसफुल बना सकते हैं। और साथ ही साथ आजकल केवल एक 10 मिनट की रिव्यूइंग मीटिंग हो रही है 10 बजे, जस्ट एज ए पायलट प्रोजेक्ट। इसको बड़े ग्रुप के अंदर स्टार्ट कर रहे हैं और इवेंचुअली दिसंबर के अंदर इसको छोटे छोटे ग्रुप्स के अंदर करने की योजना है। तो इस तरीके से आप अपने डे को सक्सेसफुल बना सकते हैं। टाइम बजटिंग से अभी 5 मिनट और बैठिए, 2-2 3-3 घंटे में क्या क्या चीजें करने वाले हैं, कितने डीटीएम करेंगे, कितने लोगों को एसटीपी में बुलाएंगे, किताब को आगे कैसे, जादुई संकेतों को समझना आज पूरे दिन का टारगेट होना चाहिए। संकेत क्या क्या मिल रहे हैं, कल डेफिनेटली शायद फिर से डिस्कस करेंगे यदि कोई आज के संकेतों को नोटिस कर पाया होगा तो बहुत बहुत धन्यवाद इस सेशन के लिए, इस अच्छी मॉर्निंग के लिए। और विजुअलाइजेशन एंड अफर्मेशन के साथ में बस अब इसको प्रेयर के साथ में एंड करेंगे। तो जो भी लीडर जो है वो आज विजुअलाइजेशन की अपॉर्चुनिटी लेना चाह रहे हैं, जिन्होंने इस प्लेटफॉर्म पे कभी करवाई नहीं है प्रेयर, यदि वो आगे आए तो बहुत अच्छा लगेगा। और कल के लिए भी अपने आप को नॉमिनेट कर सकते हैं। जस्ट मिनट, 7 संकेत नोट करने हैं, ये प्रैक्टिस के अंदर बताया हुआ है ना। और निश्चित रूप से कल अगर 7 नहीं 4-4 5-5 2-2 3-3 कुछ भी संकेत हम शेयर कर पाएंगे तो वास्तव में हमने अपना जो सीक एंड हाइड एंड सीक वाला गेम स्टार्ट कर दिया ना। और ये गेम खेलना आपको इतना अच्छा लगने लगेगा कि आप हैरान रह जाएंगे कि क्या कुछ सामने आने लग गया। थैंक यू।
राइट। आई थिंक जब लोग शेयर करेंगे तो हमारा भी विजन जो है ब्रॉडन होगा कि अच्छा ऐसे भी ये भी चीज नोटिसेबल थी क्या। तो बहुत जरूर से आज जो है वो एक तरह से फोकस ये भी होना चाहिए कि हम संकेतों को ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे। और इवेंचुअली शुरू के अंदर कोशिश ही होती है, अभ्यास यही नाम है कि शुरू में चीजों के लिए प्रयास करना पड़ता है, बाद के अंदर वो ऑटो मोड में आ जाती है। तो प्रेयर कराने के लिए भी अपॉर्चुनिटी है, ये भी एक संकेत ही है कि हम जो है वो जीवन के अंदर बहुत आगे बढ़ रहे हैं। आप मैं जो लोग प्रेयर कराते हैं वो 100% मेरे से एग्री कर रहे होंगे कि एक सुबह की सबसे अच्छी शुरुआत है। मैं करवा देती हूँ। जिन्होंने कभी भी नहीं कराई है, यदि वो आगे आए प्रेयर कराएं। अब विश्वास यदि आप स्क्रीन भी शेयर कर सकते हैं तो दैट विल बी ऑसम। अदरवाइज भी अब इतने समय से हम करा रहे हैं, याद भी हो गया होगा, लिख लीजिए, एटलीस्ट इस दिशा में आगे बढ़िए। आज नहीं भी करा रहे हैं तो लिख लीजिए, रिकॉर्ड कर लीजिए, लेकिन इस प्लेटफॉर्म पे आने की कोशिश जरूर करनी चाहिए कि हम प्रेयर कराएंगे। कल के लिए कौन अपने आप को नॉमिनेट कर रहे हैं? परवीन भाटी। थैंक यू परवीन। कल परवीन हमें प्रेयर कराएंगे। और आज कौन अपॉर्चुनिटी लेना चाह रहे हैं जिन्होंने आज तक नहीं कराई है इस मॉर्निंग प्लेटफॉर्म पे प्रेयर? मैं करवाती हूँ दीदी। वेलकम सुमन जी, वेलकम। हम सभी लोग अपनी आंखें बंद करेंगे, दोनों हाथ जोड़ेंगे और अपने शरीर को एकदम शांत करते हुए, एकदम रिलैक्स दिमाग के अंदर, मतलब जहाँ पे अपन बोलते हैं कि हमारा जो मतलब लक्ष्य निर्धारित करते हैं उस समय फोकस होना चाहिए, तो शांत दिमाग करके एकदम आंखों के बीच में लेके जाएंगे अपने पूरे शरीर को, आंखों के बीच में लेके आएंगे अपने मन को, दिमाग को, सारी शक्तियां को। थैंक यू गॉड, मैं कृतज्ञ हूँ कि मेरा महान मस्तिष्क हर समय, हर सवाल का, हर सिचुएशन में मेरा साथ देता है और जवाब देता है। थैंक यू गॉड, मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ। थैंक यू गॉड, मैं पवित्र आत्मा हूँ। थैंक यू गॉड, मैं जो जैसा है उसे उसके संस्कारों के साथ स्वीकार करती हूँ। थैंक यू गॉड, मुझे इतना सारा सुख, वैभव और शांति देने के लिए। थैंक यू गॉड, मुझे इतनी अच्छी टीम जो कि मतलब जिससे मेरे सारे सपने पूरे हो रहे हैं, ऐसी टीम देने के लिए। थैंक यू गॉड, इतना अच्छा बिजनेस देने के लिए। थैंक यू गॉड, मेरे सारे सपने पूरे हो रहे हैं। थैंक यू गॉड, मैं एक चुम्बक बनती जा रही हूँ। थैंक यू गॉड, मेरे 500 प्लस पीवी की रिटेलिंग हर मंथ हो रही है। थैंक यू गॉड, मेरी टीम दुनिया की सबसे अच्छी टीम है। थैंक यू गॉड, मेरे 100 से ज्यादा कपल्स एलएस क्वालिफाई कर रहे हैं और मैं खुद भी कर रही हूँ। थैंक यू गॉड, मेरी टीम के सभी सदस्य अकाउंटेबल हैं, टीचेबल हैं और मैं खुद भी हूँ। रोज बुक पढ़ते हैं, सीडी सुनते हैं और बढ़ चढ़ के मीटिंगों में, सेमिनार में भाग ले रहे हैं। थैंक यू गॉड, इतनी अच्छी अपलाइन देने के लिए, मेंटोर देने के लिए। थैंक यू गॉड, दुनिया का सबसे अच्छा बिजनेस मेरी जिंदगी में देने के लिए। थैंक यू गॉड, इतने सारे प्यारे रिश्तों के लिए। मैं जीतती हूँ क्योंकि मैं जीतने के लिए पैदा हुई हूँ। थैंक यू गॉड, आई एम अ डायमंड। थैंक यू गॉड, आई एम अ डायमंड। थैंक यू गॉड, आई एम अ डायमंड। लव यू गॉड, लव यू गॉड, लव यू गॉड। थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड एंड थैंक यू टीम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। हम हमारी दोनों हाथ रफ करेंगे और धीरे धीरे अपनी आंखों पे घुमाते हुए हम हमारा ध्यान फोकस करेंगे। थैंक यू सो मच। Thank you everyone. Have a wonderful day. Bye bye everyone. Thank you Suman ji. Thank you. Good time everyone. Thank you everyone. Thank you.